हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम पढ़ेंगे हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड। कई सारे सेंटेंस में आप इसका प्रयोग देखते होंगे कि हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलता है कि हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड का प्रयोग होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, क्यों, मतलब इस तरह का सेंटेंस किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए, हैव का प्रयोग होता है खाना पीना परमिशन देने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हैव का प्रयोग हम खाना खाना या पीना या किसी को परमिशन देना है तो उसके लिए हम कर सकते हैं। हैव और टेक दोनों की मीनिंग सेम होती है। हैव और टेक दोनों की मीनिंग सेम होती है। टेक का मतलब भी होता है देना या लेना। ठीक है, सॉरी, टेक का मतलब होता है लेना, हैव का मतलब भी होता है लेना। तो दोनों की मीनिंग एक ही होती है। टेक और टेक की जगह और हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं, हैव की जगह हम टेक का प्रयोग कर सकते हैं। अब टेक की जगह हैव का प्रयोग कर सकते हैं। टेक मीन्स लेना होता है, तो टेक फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म टुक होता है, थर्ड फॉर्म टेकन होता है। उसी तरह हैव फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म हैड होता है। हैव हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, अभी हम आगे बताएंगे कब हेल्पिंग वर्ब हो रहा है और कब मेन वर्ब हो रहा है। अब जैसे देखिए, एग्जाम्पल है पानी पीजिए, तो पानी पीजिए की जगह हम लिख सकते हैं हैव वाटर। ठीक है, और इसकी जगह टेक वाटर भी लिख सकते हैं, हैव वाटर या टेक वाटर। चाय पीजिए, तो टेक टी भी लिख सकते हैं, टेक टी। ठीक है, और हैव टी भी लिख सकते हैं, टेक टी और हैव टी। अब मज़े करिए, मज़े करिए मतलब हैव फन। हैव फन, हैव फन मतलब मज़े करिए, तो मज़े करिए यानी मज़े लीजिए। ठीक है, तो टेक की जगह हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी सीट पर बैठ जाइए, जैसे टेक योर सीट, टेक योर सीट, अपनी सीट पर बैठ जाइए, अपने स्थान ग्रहण कीजिए। ठीक है, अपने स्थान ले लीजिए, तो ये होता है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं हैव योर सीट, टेक की जगह हम हैव को लिख सकते हैं हैव योर सीट। ठीक है, तो हैव योर सीट, टेक योर सीट एक ही है। मैं सुबह 8 बजे नाश्ता लेता हूँ, लेता हूँ तो टेक का आई टेक। अब देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। आज चाहे लिख सकते हैं आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट एट 8 AM। टेक की जगह हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे कि टेक और हैव का मतलब होता है एक ही। ठीक है, टेक मीन्स भी लेना और हैव मीन्स भी लेना, इसलिए हम टेक की जगह हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब अगले सेंटेंस में हम आपको बता रहे हैं कि हैज हैड और हैव हैड और हैड हैड कैसे होता है, एक साथ कैसे ये सब आते हैं और सेंटेंस सही भी होता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि ये कैसे ये हो सकता है, ये गलत चीज़ होती है, मतलब गलत गलत पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी हम आपको प्रूव करके दिखा देंगे कि हैज हैड और हैव हैड और हैड हैड एक साथ कैसे यूज होते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, उसने चाय पी लिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ये सारे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल्स क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मतलब ये रूल्स होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, उसने चाय पी लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसने का होगा ही। ठीक है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज। ये हम आपको बता चुके हैं किसके साथ हैज और हैव का प्रयोग होगा। अब देखिए, हैज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ही हैज चाय पी लिया है, तो चाय पीना के लिए हम टेक का प्रयोग कर सकते हैं, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, ही हैज टेकन टी। ठीक है, अब ये हो गया एक, ही हैज टेकन टी। अब टेक की जगह हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं, हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। ठीक है, तो ही हैज हैड टी, ये भी सही है। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, हैव का थर्ड फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हैड। ही हैज हैड टी, उसने चाय पी लिया है। अब देखिए, हैज हैड टी हो गया।
मैंने चाय पी लिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आई के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, ये हो गया। अब टेकन की जगह हम क्या कर सकते हैं, हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, तो आई हैव हैड टी, ये भी सही है, हो गया ना जी। हैज हैड, सॉरी हैज हैड और हैव हैड, हो गया। तो हैज हैड हैव मतलब हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एक साथ मतलब हैज हैड हैव हैड इस तरह ही आते हैं, ठीक है। तुमने चाय पी लिया था, तो तुमने का क्या होगा, यू। अब ये देखिए पी लिया था, पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होगा। तो तुमने चाय पी लिया, तो यू हैड पी लिया, चाय पीना का टेक होगा, तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन टी, ये हो गया पहला, यू हैड टेकन टी। अब दूसरा क्या हो जाएगा, अब टेक की जगह हम क्या करेंगे, हैव का थर्ड फॉर्म है, तो यू हैड टी। अब यहाँ क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो यू हैड टी हो गया। तो हैज हैड, हैव हैड एक साथ इस तरह आते हैं। आई होप इसको आप समझ गए होंगे कि अब इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हैज हैड और हैव हैड और हैड का एक साथ यूज कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए उसने खाना खा लिया है, तो उसने खाना खा लिया क्या होगा, ही, ठीक है। ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ही हैज़ टेकन फूड। इसकी जगह हम ईटन भी लिख सकते हैं, ईट का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हैव का थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, हैव का थर्ड फॉर्म हैड, मतलब खाना खाना के लिए भी हैव का प्रयोग हो सकता है, हैव मील, ठीक। तो ही हैज हैड फूड, हो गया, ही हैज हैड फूड। इस तरह हैज हैड, हैव हैड का प्रयोग होता है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अब इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने अपना सीट ग्रहण कर लिया है, तो आई हैव टेकन माई सीट, मैंने अपना सीट ग्रहण कर लिया, आई हैव टेकन माई सीट। या इसको बना सकते हैं, आई हैव हैड माई सीट, ठीक है, आई हैव हैड माई सीट, इस तरह भी हो जाएगा। तो हैज हैड, हैव हैड का प्रयोग इसी तरह होता है। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तुमने खाना खा लिया था, तो यू हैड, फिर वही खाना खा लिया था, तो ईटेन हो जाएगा, ईटेन या टेकन फूड, ठीक। उसके बाद अगर इसके जगह आप हैव लगा देते, हैव का थर्ड फॉर्म हैड होगा, ये हेल्पिंग वर्ब, एक हैव यहाँ मेन वर्ब होगा, यू हैड फूड, ये हेल्पिंग और ये मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर क्या हो गया है, ये मेन वर्ब, ठीक है। तो हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब होता है। तो आप अब इसको समझ गए होंगे कि मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज मतलब कैसे होता है, और हैज हैड, हैव हैड और हैड कैसे एक साथ एक सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रयास यही था कि मतलब बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि हैज हैड, हैव हैड और हैड यूज कैसे होता है, किस तरह होता है, इनका मतलब क्या होता है, मतलब किस सेंस में हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तो आज के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इसके बाद कोई कन्फ्यूजन, किसी भी तरह का मतलब इस टाइप का सेंटेंस आपको मिलता है तो उस तरह का आप मतलब उसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक। तो हमने आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दिया। और भी आपको अगर क्वेरी हो, आपको मतलब कोई भी मतलब इसमें दिक्कत हो कि हैज हैव हैड और हैड का प्रयोग मतलब करने में आपको कोई दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी चीज़ें हमने बता दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है मतलब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनको आसानी से ईजी वे में मतलब सरल भाषा में आसानी से इंग्लिश सीख सके। तो हमने एक मतलब बहुत बेहतरीन भाषा में मतलब अच्छे से
बेसिक से मतलब हमने इंग्लिश सिखाने का प्रयास किया है, और इस वीडियो में हमने आपको सारी चीज़ें वो बता दी हैं जो मतलब आपको चाहिए। जो भी कन्फ्यूजन है मतलब सारे कन्फ्यूजन हमने दूर कर दिया। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। किसी भी सेंटेंस में इस टाइप का अगर कोई सेंटेंस मिलता है तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।